दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीते 18 जनवरी को कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद 2 सभाओं में शिरकत किया और शिरकत करते ही कई तरह के तथ्य अब सामने आने लगे हैं। दरअसल सबसे पहला जब बापू सभागार में राहुल गांधी पहुंचे तो वहां कई लोग उस वक्त जो दूसरी पार्टियों में थे वो उस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। इसके पीछे तर्क क्या है हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये कि भाई दशरथ मांझी के जो बेटे हैं भगीरथ मांझी, वो भी जदयू छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। क्या कारण हो सकता है? हालांकि जब हमारी बात हुई भगीरथ मांझी से कुछ महीने पूर्व, जब लोकसभा चुनाव था, उस वक्त भगीरथ मांझी जी से बातचीत हुई हमारी। हमने कई सवालों को उनसे साझा किया था। एक एक करके हर सवाल का उन्होंने बखूबी जवाब दिया था। हम चाहते हैं कि उन बातचीत को हम आपको फिर से एक बार सुनवाएं और आपको याद दिलाएं कि भगीरथ मांझी के जहन में क्या कुछ चल रहा था उस वक्त। जब से ये जो रोड बना है, जो आपके पिताजी ने इसको तोड़ के रोड बनाया है, अपने खून से सींचा है, कुछ परिवर्तन जो है आपके परिवार में आया? ना परिवर्तन हमारे पिताजी मांगवे न किया तो का देगा सरकार। कुछ नहीं मांगे। वो कह दिया सबसे बिहार में बेटे है, एक बेटे लिए क्या मांगेंगे। तो जो वो नहीं मांग किया, हमारे पिताजी ने मांग किया। बाकी जो बिहार के मंत्री नीतीश कुमार है, वो तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ कैसे कितना गरीबी हो करके रास्ता बना दिया। तो अपना लिए नहीं बनाया, सारा जनते लिए बनाया है ना। तो ये तो नहीं सोचा। नीतीश कुमार आपके लिए कुछ नहीं सोचे, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं सोचे, कोई नौकरी वगैरह कुछ? ना नौकरी वगैरह कुछ नहीं। पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन से क्या होगा। तो खर्च भगीरथ जी कैसे चलता है परिवार का? कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है इस अवस्था में आप हैं? जैसे पहले रहते हैं तैसे आज रह रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। ना नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाए आपके लिए? हमारे पिताजी मांग नहीं किया तो नीतीश कुमार क्या करेगा। नहीं, मांग नहीं तो उनको तो देखना चाहिए ना भाई। तो नहीं देखा, उसी के बात पर रहा। जिस दशरथ मांझी की वजह से एक रिकॉर्ड बन गया है, जिसे अब कहा जा रहा है कि भारत रत्न से उपाधि से इनको सम्मानित किया जाए। जीतन राम मांझी कई बार जो है वे आवाज उठाए हैं। जीतन राम मांझी आज सरकार के साथ भी हैं। क्या लग रहा है जीतन राम मांझी कर पाएंगे ये काम? जीतन मांझी नीतीश कुमार तो एक मेले हो गया। तब अलग अलग था। हाँ जी। तो छपरा के मांझी जी को माला पहना दिया नीतीश कुमार, तो कल्याण मंत्री वो बनाते ही तो थोड़ा देर के लिए हट गया। अच्छा। फिर आकर के जूटा नीतीश कुमार एक हो गया, तब न गया से इसका टिकट मिलेगा। जीतन मांझी को मिल गया, गया से टिकट तो मिल गया है। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या चल रहा है? कुछ मिला नहीं आपको? कहते हैं कि मांझियों का नेता हम अकेले हैं। क्या लग रहा है? देखिए दुनिया में आदमी लोग सब है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है नहीं। तो विधायक बने चाहे मंत्री बने तो अपना स्वार्थ ला बनता है। जीतन मांझी अपना संधिनिया का विधायक बना दिया, पिटवा के संसद बना दिया ना, अपने कल्याण मंत्री बनाना, और जनता के तो नहीं देखा कि किसी के उठाएंगे ऊपर के नहीं ना। फिर दोबारे उसका वोट हो रहा। तो सुन लिया होगा आपने कि भाई भगीरथ मांझी क्या चाहते थे। दरअसल उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार जो राज्य के मुखिया हैं वो भगीरथ मांझी को तवज्जो दें, उन्हें उस जगह से जनता का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका दें जहां उनकी संख्या है और खास करके
दशरथ मांझी जो उनके पिता हैं, इतने बड़े लेवल पर मतलब ख्याति प्राप्त हुई उनकी, तो चाहते थे। लेकिन अगर हम भगीरथ मांझी की बात करें, जिस तरह से भगीरथ मांझी कह रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए था, क्या हुआ, अब इस बात को लेकर के सवाल जदयू के बड़े नेता से किया गया, कांग्रेसी नेता से किया गया है। एक एक करके हम आपको सारी बातें सुनवाते हैं कि जब हमने जदयू के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनसे जब हमने बातचीत की इस मुद्दे पर, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, हम वो भी चाहते हैं कि उसे आप सुने। देखिए, एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ है, प्रचारित है। सीट एक है तो एक ही लोगों को मिलेगा, तो जिनको मिल गया सीट, अब वो सीट तो अब वापस नहीं हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। अगर सम्मान पाना है और भविष्य में भी सम्मान चाहिए, तो बिहार में नीतीश कुमार से कोई बेहतर नेता नहीं है और जनता दल से बेहतर कोई दल नहीं है जो सबका सम्मान कर सके, सबका इज्जत कर सके और सबको आगे एक साथ लेके चले। कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है, उनको जबरदस्ती रोक रखा नहीं जा सकता, लेकिन जनता दल जितना सम्मान लोगों का करता है और उनका भी सम्मान किया, उनके पिताजी का भी सम्मान किया, नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी पर बैठाया, इसके बावजूद भी उनको जेडीयू अच्छा नहीं लगा, जनता दल में पसंद उनको नहीं आया, तो उनको मुबारक। हम लोग तो सभी का सम्मान करते हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारी जाति में शामिल हैं। अब वो किस कारण से और किस आशा से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, इस पर वह उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ। जीतन राम मांझी जी के आने से, एनडीए में शामिल होने से जदयू को हानि नहीं होगी? कभी तो कोई नहीं। देखिए, एक्चुअली एनडीए जिस एजेंडे के साथ चल रहा है, विकास 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 और डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, तो हमारे आदर जितने भी पार्टी शामिल हैं, 5 दल शामिल है, सभी की निष्ठा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांतों के प्रति है। और यही कारण है कि आप देखिए कि इतना कंसोलिडेशन एनडीए के घटक दलों के बीच, इतना बेहतर कोऑर्डिनेशन शायद पूरे भारत में किसी भी गठबंधन में आपको नहीं मिलेगा। भाई साफ तौर पे कह दिया है कि कोई आए कोई जाए, अगर कोई फायदे के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। वहीं इस पार्टी के नेता हैं परिमल कुमार, उन्होंने अलग ढंग से ही इस पूरे जो वाकयात हैं इसका बयान किया है कि भाई जिस तरह का उन्होंने किया है ये तो उचित नहीं है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब लोग स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। अब अहम बात हम कांग्रेसी नेता से करने जा रहे हैं। सवाल मेरा यही होगा कि आखिर कौन सी वजह रही, क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भगीरथ मांझी को कोई पट्टी पढ़ाया है? क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने टिकट देने की बात की है? क्योंकि भगीरथ मांझी के दिल दिमाग में ये बात चल रही थी कि काश इस बार नीतीश कुमार लोकसभा में नहीं विधानसभा में ही हमें तवज्जो देते, लेकिन जब उन्होंने ऐसा देखा कि नहीं होने वाला है तो उन्होंने उसके ठीक पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले अपना रास्ता बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं कांग्रेसी नेता डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत। क्योंकि इसमें ज्वाइन करने वाले जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके प्रवक्ता और प्रभाकर जी जो कुम्भकार संघ के हैं और भागीरथ मांझी जी, ये सारे लोग बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार में अगर उनकी कांग्रेस के लिए समर्पण भावना से आगमन हुआ है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन विगत 1990 से लेकर अभी तक यहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं है और इस दरमियान 2000 के बाद यह देखने को मिला है कि प्रदेश का जो भी अगुवा रहा है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है, वो काफ़ी लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया है। और अभी तो चुनाव का समय है 2025,
तो आना जाना तो विभिन्न दल के लोगों से लगा रहता है। लेकिन अगर आना जाना केवल सत्ता के लिए हो, पद के लिए हो और चुनाव लड़ने के लिए हो, तो इससे प्रदेश में पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है और न यह राष्ट्र हित में होगा न राज्य हित में होगा। लेकिन अगर इस समर्पण भाव से पार्टी में आए हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा संदेह कांग्रेस के वर्करों को अपने प्रदेश नेतृत्व पर है, क्योंकि ऐसी स्थिति 2009 पार्लियामेंट चुनाव में भी बनी थी और उस समय लगभग 20 बाहरी उम्मीदवार आके पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे। कांग्रेस 400 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस ढंग का सिचुएशन हमेशा बना है और वे लोग आज कहाँ है कोई था पता नहीं है। कि इस ज्वाइनिंग का दो पहलू हो सकता है। अगर रियली देश हित में, राज्य हित में वो लोग कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को स्वीकार करके आए हैं तो निश्चित रूप से ये सुखद बात है। लेकिन जो आज के राजनीति का एक माहौल बना हुआ है, चुनाव के दरमियान लोग दल बदल के इधर उधर आते हैं और जाते हैं और इससे पूरा राजनीतिक सिनेरियो बिगड़ रहा है और राजनीति का माहौल गंदा हो रहा है। और इसके लिए अभी जो वर्तमान में दल विरोधी कानून है यह सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को और खासकर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। तभी उसका जो एक संकल्प है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसको सही ढंग से कार्यान्वित कर सकता है। लेकिन जो संशोधन का उसमें प्रयास हो रहा है वह केवल काफी नहीं है। मतलब कांग्रेस ने प्रलोभन नहीं दिया टिकट के लिए? सवाल ही नहीं है। कांग्रेस प्रलोभन देने का काम नहीं करता है और राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व है ये तो एकदम नहीं करता है। प्रदेश के कुछ लोग अगर अपने मार्केटिंग के लिए ये काम अगर किए हों तो इसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखने में मिलता है कि प्रदेश नेतृत्व ही अगर खुद कहे कि अगर हमको राज्यसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो हम झोरा ढोने के लिए कांग्रेस में नहीं आए हैं, अगर इस सोच के तहत कोई आता है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाती है और न किसी दल को तोड़ने में भरोसा करती है। जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। अगर जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करती तो जिन जिन प्रदेशों में आज बीजेपी की सरकार है उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार होती है। लेकिन कांग्रेस इससे परहेज करती है, क्योंकि कांग्रेस की उत्पत्ति एक आंदोलन से हुआ है और वह आंदोलन देश हित में आंदोलन था, देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन था और कांग्रेस का निर्माण स्वतंत्रता सेनानियों के खून से हुआ है। इसलिए कांग्रेस यह काम नहीं करती है। कांग्रेस राष्ट्र हित में भरोसा करती है, कांग्रेस देश के विकास में भरोसा करती है, जोड़ तोड़ के राजनीति में भरोसा नहीं करती। भागीरथ मांझी ही केवल ज्वाइन नहीं किए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी एक ज्वाइन किए हैं, आप पार्टी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता एक ज्वाइन किए हैं, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अली अनवर अंसारी जी, वो भी ज्वाइन किए हैं, एक मनोज प्रभाकर जी हैं, कुम्भकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। यह पार्टी के लिए अच्छी बात है और यह बात साबित करती है कि कांग्रेस के विचारधारा से और राहुल जी के संघर्ष के संकल्प से जो लोग देश का निर्माण चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं, वे लोग कांग्रेस के आइडियोलॉजी में भरोसा कर रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए सुखद घड़ी है और कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। भाई, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे तो नहीं पता कि किसने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम टिकट देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी लोभ या अपने फायदे के लिए कोई ज्वाइन करता है तो ये निश्चित तौर पर पार्टी की गरिमा और राजनीति के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी कोई इसलिए ज्वाइन करता है कि हमें इससे व्यक्तिगत लाभ होगा या हम अपने स्तर से इस पूरे व्यवस्था को हैंडल कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उचित नहीं होगा। अब स्थिति ये आ गई है कि अगर जैसा कि भागीरथ मांझी के दिलो दिमाग पर चल रहा था कि निश्चित जो अवधि होगी, जब विधानसभा चुनाव की अवधि आएगी, समय आएगा, तो उस वक्त हमें कहीं से भी खड़ा होना है, चुनाव लड़ना है। और अगर कांग्रेस पार्टी जहां पे वो अभी गए हैं जदयू छोड़कर, अगर टिकट नहीं मिलती है तो भागीरथ मांझी का फिर क्या होगा, उनके जो अरमान है उसका क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। हम कोशिश करेंगे भागीरथ मांझी से फिर बातचीत करने की और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष आएंगे।
बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।